हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का प्लांट वीडियो टॉपिक है कि क्रिसमस ट्री की देखभाल कैसे करें। अगर वो छोटा प्लांट है तब आप लोगों को और भी आसानी हो जाएगी प्लांट की देखभाल करने में। तो क्रिसमस ट्री, ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है क्रिसमस ट्री। ज़्यादातर लोग इसे क्रिसमस ट्री के नाम से ही जानते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे इसे एरोकेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे नॉरफॉक पाइन आइलैंड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बेहद खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, बेहद खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि सीड से यानी कि बीज से ग्रो किए जाते हैं। ये जो प्लांट है ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला प्लांट है। अगर इसे एक बार आप अपने घर में लेकर आते हैं तो ये लंबे समय तक आपके घर में बना रहता है, अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो। ये जो प्लांट है इसकी ज़्यादा देखभाल वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास वक्त बहुत कम रहता है, आप बहुत बिज़ी हैं, तो आप ऐसे पौधे ला सकते हैं। ये जो प्लांट है, आप जब भी इसको लेकर आते हैं घर में तो कोशिश करें इसको बड़े से बड़े प्लांटर में तो ये पौधा नहीं आता है, लेकिन इसे बड़े से पॉट में लगाएं, किसी मिट्टी के गमले में या सीमेंट के गमले में। इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है। तो जब भी आप नया पौधा लेकर आते हैं तो इसको बड़े गमले में ही लगाया करें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये जल्दी से बड़ा हो जाता है और फिर उसको फिर से आप रिपोर्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी। और बार बार रिपोर्टिंग अगर आप इस पौधे की करते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी शॉक में चला जाता है। चांसेस ज़्यादा होते हैं रिपोर्टिंग शॉक में जाने के, जिससे कि प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी प्लांट को लाएं तो बड़े ही गमले में लगाएं, जिससे कि इसकी ग्रोथ जो है अच्छी होती रहे और ये अच्छी तरह से ग्रो होता रहे और प्लांट आपका ख़राब भी ना हो। इस प्लांट को वैसे तो आप सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप इसकी हल्की मिट्टी भी बना सकते हैं। जैसे एक हिस्सा अगर आप रेत लेते हैं, एक हिस्सा मिट्टी के साथ, तो एक हिस्सा उसमें आप गोबर की खाद मिला लें। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास सैंड यानी कि रेत नहीं है तो उसमें आप कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है या किसी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है। जो कोकोपीट होता है वो इंडोर प्लांट के लिए ख़ास तौर से रहता है बना हुआ, जो कि इंडोर प्लांट्स में डालने से उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और बहुत जल्दी जल्दी उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उससे प्लांट की ग्रोथ जो है अच्छी होती रहती है। लेकिन अगर आप रेत अगर आपके पास है तो मैं तो बोलूँगी कि आप लोग रेत ही डालें, उससे भी ग्रोथ प्लांट की बहुत अच्छी होती है और वो महंगे मिलेंगे भी नहीं आप लोगों को, सस्ते। आजकल तो वैसे ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो भी उनको रेत तो ख़रीदना ही पड़ता है। रेत सस्ते ही मिल जाते हैं कोकोपीट की तुलना में, तो रेत अगर है तो रेत मिला लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ों को मिलाकर आप इसकी रिपोर्टिंग कर लें। अगर सिर्फ मिट्टी में भी लगा रहे हैं तो मिट्टी में कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर अगर आपके पास हो तो वो 1 बड़ा चम्मच ज़रूर मिला लें, जिससे कि प्लांट आपका ख़राब नहीं हो। सारी चीज़ों को मिलाकर इसको आप जब लगा लेते हैं तो इसको डायरेक्टली धूप में ना रखें, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट तो है ही। और वैसे भी इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो, कोई भी प्लांट आप जब नया लगाते हैं तो उसको कम से कम 4-5 दिनों के लिए धूप में नहीं रखा जाता है, क्योंकि नए पौधे जब लगाए जाते हैं और उसको डायरेक्टली जब आप धूप में रख देंगे तो वो शॉक में चले जाते हैं, रिपोर्टिंग शॉक में, जिससे कि प्लांट मुरझाने लगता है और ख़राब होने लगता है और कई बार तो ख़राब भी हो जाता है। इसीलिए 4-5 दिनों तक कम से कम नए पौधे को लगाने के बाद उसको शेडेड एरिया में रखें, छाया में। उसके बाद अगर इंडोर प्लांट है तो उसको घर के अंदर ही ऐसी जगह में ब्राइट लाइट में रखें जहाँ उसे अच्छी रोशनी मिल जाती हो। अगर आउटडोर प्लांट है तो उसको आप फिर धूप में ही रख दें, तो उसकी ग्रोथ वैसे चलती रहती है। ये जो प्लांट है इसको सुबह की अगर धूप की बात करूं फ्रेंड्स, तो 3-4 घंटे की धूप अगर मिल जाती है सुबह की हल्की धूप, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है। और ये जो प्लांट है इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो प्लांट है अगर इसके गमले में आप हर महीने थोड़ी सी 2-3 मुट्ठी, अगर छोटे गमले में लगा रखा है जैसे 10 इंच के गमले में है, तो इसमें 5 मुट्ठी आप गोबर की खाद डाल दें, तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है। लेकिन आप कई बार स्किप कर देते हैं, यानी कि कई बार भूल जाते हैं डालना,
इसके गमले में जो खाद है, तो भी इसकी जो ग्रोथ है इस पर कोई ज़्यादा कोई ख़ास असर नहीं होता है। अगर आप 2-3 महीने के लिए इसमें खाद नहीं भी डालते हैं एक बार खाद डालने के बाद, तो भी इसकी जो ग्रोथ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाद डालते रहते हैं और ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, ख़ास तौर से गर्मियों में, तो प्लांट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि खाद गर्म होते हैं और गर्मियों में वैसी गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती है, तो ज़्यादा गर्मियों में आप गर्म खाद डालते हैं तो इससे पौधा जो है जलने लगता है और आपका पौधा ख़राब भी होने लगेगा। तो ऐसी गलती ना करें, थोड़ा सा कम खाद ही डालें ताकि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है अच्छी होती रहे, आपका पौधा भी ख़राब ना हो। और पानी की बात करूँ तो इसमें पानी मिट्टी सूखने के बाद पानी दे दिया करें, और फिर इसको प्लांट को कम से कम दिन में 1-2 बार पानी का शावर ज़रूर करें, ताकि प्लांट आपका खुश बना रहे। ये जो प्लांट है इसकी जो पत्तियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं और इसकी पत्तियाँ इस तरह से निकलती रहती हैं। तो ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर इसको आप तोड़ देते हैं यहाँ पे, अगर इसको आप तोड़ देते हैं या टूट जाता है गलती से, तो प्लांट की जो पत्तियों का जो शेप है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि इसकी पत्तियों का जो ये निडल पॉइंट है ये बिल्कुल भी टूटे ना, और बहुत हल्के हाथों से जब भी प्लांट पे काम करते हैं तो किया करें, क्योंकि एक बार कट जाएगा। और ख़ास तौर से ये वाला जहाँ से इसकी नई पत्तियाँ ग्रो होती हैं ऊपर की तरफ, ये देखिए, तो इसको तो बिल्कुल भी आप टच ना करें। गलती से भी अगर ये टूट गया आपका प्लांट तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल जो है, शेप जो है प्लांट का ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसकी पत्तियाँ इस तरह से निकलती चली जा रही हैं और इतना सुंदर सा शेप, चारों तरफ से पत्तियाँ इसकी निकलती चली जा रही हैं। लेकिन अगर यही पोर्शन इसका टूट जाता है तो फिर ये जो प्लांट है इसका शेप बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि ये टूटने के बाद अलग सा शेप ले लेता है पौधा, पत्तियाँ अलग तरीके से निकलेंगी और बहुत अजीब सी दिखाई देंगी। इसीलिए अगर आपके प्लांट को सुंदर बनाए रखना है तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो पोर्शन है ऊपरी, इसको किसी भी हालत में टूटने ना दें। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, वाटरिंग की बात कर दी, और एक बार जब आप नया पौधा लगाते हैं तो उसमें जो फर्टिलाइज़र आप डालते हैं उसके 1-1.5 महीने के बाद ही किसी भी पौधे में फर्टिलाइज़र दें,